सिर्फ जुमला। हर महीना 1 तारीख को खटाखट 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 खड़गे का अपनों पर हमला। ನಿಂಬಲೇನ್ ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ। ये सवाल उठ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान से जो उन्होंने कर्नाटक में अपनी सरकार के सीएम और डिप्टी सीएम के सामने दिया है, जिसमें उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो कांग्रेस को लंबे समय तक अब दर्द देने वाला है। ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳೋರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ 5, 6, 10, 20 ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ। ನಿಂಬಲ್ಲಿ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ। खड़गे के इस बयान के कई मायने निकल रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस पर हरियाणा में हुई हार का प्रेशर है, तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में गठबंधन की सीटों के बंटवारे में हुई देरी, जिसके बाद से कांग्रेस अपनी हर उस रणनीति पर सोच विचार कर कदम बढ़ा रही है जिसमें उनको अपने वोट बैंक के खिसकने का डर है। खड़गे का ये बयान यूं ही नहीं आया, बल्कि कांग्रेस की बैठकों में इस बात पर चर्चा जरूर हो रही है कि राहुल के बड़बोलेपन और बिना सर पैर के वादों से कहीं न कहीं चुनाव में उसको पलीता जरूर लग रहा है। कांग्रेस के इस सेल्फ गोल से बीजेपी को बैठे बिठाया मुद्दा मिल गया, और जब सवाल खुद कांग्रेस की तरफ से उठाए गए तो पीएम मोदी ने एक के बाद एक पोस्ट कर कांग्रेस पर हमलों की झड़ी लगा दी, और ऐसे सवाल पूछे कि उसका जवाब देना कांग्रेस के किसी भी नेता के लिए मुश्किल होगा। पीएम मोदी की तरफ से हरी झंडी मिलने की देर थी, बीजेपी ने कांग्रेस पर हमलों की बारिश कर दी और मानो उसकी नाकामियों की पूरी लिस्ट ही साझा कर दी। कांग्रेस के लिए ये गाना उपयुक्त है, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, पर वे निभाने के लिए तैयार नहीं है कांग्रेस पार्टी। खड़गे जी भी बोल बोल के थक गए कि वादा मत करो अगर निभा नहीं सकते हो तो। खड़गे जी ने खटाखट पॉलिटिक्स, राहुल गांधी की खटाखट पॉलिटिक्स पर खटाखट तमाचा मारा है। तो देश में 2 मॉडल है, एक मॉडल है मोदी मॉडल जो कि गारंटी पूरे होने की गारंटी है, और दूसरा है राहुल गांधी का खटाखट मॉडल जो बड़े वादे करता है पर पूरे नहीं करता। बीजेपी का कहना है कि कर्नाटक सरकार वित्तीय संकट से जूझ रही है। वहां के मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं। पिछले साल कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा था कि चुनाव के वक्त कांग्रेस ने जो 5 गारंटियां दी थी उन्हें पूरा करने के लिए 40,000 करोड़ रुपए अलग रखे गए हैं, इसलिए इस साल नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं दे सकते हैं। पूरा देश देख रहा है किस तरह से राहुल गांधी जी की खटाखट की राजनीति जो है पूरी तरह से फ्लॉप है। कर्नाटक में जो 60,000 करोड़ की जो योजनाएं थी, फ्रीबीज थी, जिनमें से 5 बड़ी बड़ी योजनाएं थी, आपको याद होगा, इतना बड़ा डेट बढ़ गया है और कर्ज इतना ज्यादा है और फिस्कल डेफिसिट इतना बढ़ रहा है कि वो कर नहीं पा रहे हैं, और अब कह रहे हैं कि हमें हटना होगा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जो कांग्रेस खटाखट वादों को लेकर आई, वो वादे खटाखट क्या धीरे धीरे वे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। सवाल ये भी उठता है कि राजनीति की पिच पर कई क्षेत्रीय पार्टियों के सामने धराशायी हो चुकी कांग्रेस ने उनके जुमलों के सहारे राष्ट्रीय राजनीति में सफलता का जो सपना देखा वो कहीं समय के पहले ही चकनाचूर तो नहीं हो गया। आखिर क्यों नहीं मान रहे आतंकी? बड़गाम में 2 गैर कश्मीरी लोगों को मारी गोली। कश्मीर की धरती एक बार फिर हुई लाल। 12 दिन पहले हुई थी 7 लोगों की हत्या। जम्मू कश्मीर में बीते कुछ दिनों से आतंकी वारदातों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सेना के द्वारा आतंकियों को लगातार ढेर किया जा रहा है, लेकिन फिर भी उनके हौसले बुलंद हैं। आतंकी बड़े स्तर पर गैर कश्मीरी लोगों को निशाना बना रहे हैं और उनकी टारगेट किलिंग कर रहे हैं। अब शुक्रवार को कश्मीर के बड़गाम से भी आतंकी हमले की खबर आई। यहां आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरी लोगों को गोली मार दी और टारगेट किलिंग की घटना से एक बार फिर जमीन का जन्नत कहे जाने वाली कश्मीर की धरती लाल हो गई
और 12 दिन पहले हुई 7 लोगों की हत्या के जख्मों को ताजा कर दिया। दरअसल इस बार जम्मू कश्मीर के बडगाम के मझामा गांव में आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरी लोगों को गोली मार दी। दोनों घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। घायलों की पहचान सुफियान और उस्मान के रूप में की गई है। दोनों यूपी में सहारनपुर के रहने वाले हैं। ये बडगाम में जल जीवन प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे।